हेलो बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो ध्यान से सुनो। अगर आपको कंपार्टमेंट आई है किसी एक सब्जेक्ट में, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, यहाँ पे क्लियरली आपके रिजल्ट में मेंशन है कंपार्टमेंट या आरटी, तो आपको रिपीट करना पड़ेगी वो थ्योरी कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 6th सब्जेक्ट लेते हो, 6 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो आप, और 5 जो मेन सब्जेक्ट थे उसमें से एक सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आई है, रिपीट थ्योरी बोला गया है, लेकिन वो 6th सब्जेक्ट से रिप्लेस हो गया है, तो क्या होगा? ये 5 सब्जेक्ट मिला के आपके पासिंग की मार्कशीट तो बन गई, लेकिन इस सब्जेक्ट में तो अभी भी आप फेल हो। तो इफ यू वांट टू गिव, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहो इस सब्जेक्ट में जिसमें आरटी है तो आप दे सकते हो, अगर आप नहीं देना चाहो और आपकी मार्कशीट पास की है तो इट्स ओके, कोई कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप ये 6 सब्जेक्ट वाले हो, 6 में से 2 में आप फेल हो गए हो, इन 2 में आप फेल हो गए हो। अब ये एक सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को रिप्लेस कर पाएगा ना, तो एक सब्जेक्ट तो रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट तो फिर भी बच जाएगा, इसका मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो फेल किया जाएगी। तो वहां पे आपको क्या करना है कि दोनों ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे, दोनों में से किसी भी एक में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो, ठीक है, और उसमें हो जाओ अच्छे नंबर से पास। तो जो सब्जेक्ट बचेगा उसको हमारा 6th सब्जेक्ट रिप्लेस कर देगा। तो 4 सब्जेक्ट आपने पास कर लिए हैं और एक सब्जेक्ट जिसमें फेल थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो टोटल जो 5 सब्जेक्ट, मेन 5 सब्जेक्ट है उसमें पास होना जरूरी है, उसमें आप हो गए हो पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली आपकी पास की मार्कशीट आ गई है और अब आप इस पर्टिकुलर क्लास को क्लियर कर चुके हो। लास्ट क्राइटेरिया कौन है? जो सब में पास है। सिंपल सी बात है, जो सभी सब्जेक्ट्स में पास है और वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूं या नहीं, तो बच्चों ये वाला वीडियो देख लो, इसके अंदर मैंने आपका जो प्रॉब्लम है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है या नहीं वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप इजीली इस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए या नहीं। 10th वाले बच्चों के लिए भी करीब करीब यही वाला क्राइटेरिया है, बस उनके सब्जेक्ट जो है एक की बजाय 2 हो जाते हैं बस, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में अभी भी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।